शिक्षक संघ राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का हुआ समापन। जितेंद्र शर्मा लगातार दूसरी बार बने अध्यक्ष। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। बारह के पूर्व कलेक्टर की जमानत याचिका खारिज। 1.40 लाख रुपए के घूस मामले में है जेल में बंद। 6 जनवरी तक एसीबी ने भेजा था न्यायिक हिरासत। बारां जिले में मनाई गई सावित्रीबाई फूले की 190वीं जयंती। अध्यक्ष कमलेश सुमन ने चित्र पर माल्यार्पण किया। मौजूद लोगों ने लगाई सावित्रीबाई फूले के नारे। सरदार शहर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 8 किलो गांजा बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। खबर सरदार शहर से है, जहां स्थानीय गौतम भवन में शिक्षक संघ राष्ट्रीय की स्थानीय इकाई का वार्षिक अधिवेशन का समापन हुआ है। जहां अधिवेशन में गोपाल जांगिड़ ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके बाद नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया। सभाध्यक्ष रामेश्वर लाल जोशी, महिला उपाध्यक्ष ममता कंवर को बनाया गया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय सरदार शहर इकाई का आज जो निर्वाचन है वो संपन्न हुआ है और जो हमारे जितने भी साथी शिक्षक हैं उन्होंने निर्विरोध दूसरी बार मुझे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका, और उनके बताए जो मार्ग पर चल करके शिक्षक हितार्थ हम कार्य करेंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय। बारां के छिपाव दौड़ कस्बे में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के कार्यकर्ता एवं माली समाज के लोगों ने मां सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई है। फूले ब्रिगेड अध्यक्ष कमलेश सुमन ने बताया है कि माली समाज की ओर से सावित्री फूले की 190वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वयोवृद्ध पुरुषोत्तम लाल सुमन के द्वारा की गई। राजस्थान सरकार के द्वारा माउंट आबू में बिल्डिंग वॉयलॉज पास करवाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन अपनी हठधर्मिता के कारण स्थानीय लोगों को अपनी मनमर्जी के कानून का हवाला देते हुए परेशान कर रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचेतक रतन देवासी और नगरपालिका अध्यक्ष जीतू राणा ने प्रेस वार्ता में अवगत कराते हुए बताया है कि माउंट आबू की जनता पिछले 35 वर्षों से देश के विभिन्न न्यायालयों, सर्वोच्च और राजस्थान के उच्च न्यायालय में माउंट आबू के लोगों को निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश सुथार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, प्रशासन की अपनी हठधर्मिता है और बिल्डिंग के वायलॉज पास करवाने के लिए स्थानीय लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, यानी कि उसको लेकर लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरी जानकारी क्या कुछ है रमेश? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार के आदेश के बाद भी स्थानीय प्रशासन अटका रहा है रोड़ा। इसको लेकर माउंट आबू की जनता पिछले 35 सालों से देश की विभिन्न न्यायालयों, सर्वोच्च एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में माउंट आबू के लोगों को निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ स्थानीय प्रशासन स्थानीय रह वस्तु को अपनी मनमर्जी के कानून का हवाला देते हुए प्रशासन परेशान कर रहा है। रमेश, आखिर 35 साल बीत जाते हैं और निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिलती है, सिर्फ लोग लड़ते रह जाते हैं। इतनी लचर व्यवस्था? बिल्कुल, लेकिन यही इस बात को लेकर ये बोल रहे हैं कि अपने आप को ये स्थानीय प्रशासन अपनी मनमर्जी का कानून का हवाला देते हुए परेशान कर रहा है। शुक्रिया रमेश, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आहोर के उम्मेदपुर डिस्कॉम के कवराडा जीएसएस पर कार्य करते समय एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना की सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा पुलिस ने लिया है। इसको लेकर परिजनों ने कनिष्ठ अभियंता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की ओर से सुरक्षा
क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसको लेकर परिजन धरने पर बैठ गए हैं। कनिष्ठ अभियंता को हटाने की मांग की गई। परिजनों का कहना है कि इस घटना की गहनता से जांच हो, कर्मचारी निगम परिलाभ संपूर्ण मिले, और जब कनिष्ठ अभियंता को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। पूरी वो स्लिप हो गई, इसकी बेल्ट करवा के लाए। बेल्ट करना है, वो आदमी वो लाइन काट के ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ा के पैप को साथ में लेके गया। साथ में लेके गया। अकस्मात ये तो उसको पता या मेरे को पता नहीं, दोनों को भी ध्यान नहीं कि भाई कैसे होया ये। मैं यहाँ से दे पैप को पहले साइड चले गया। मैं तेरे को मैं यहाँ से पिन लुमा दूंगा ये, तो इसमें डाल देना। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव कुत्तल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, एक कर्मचारी को करंट लग जाता है और आरोप लगता है विभाग पर कि उसकी लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई है। पूरी जानकारी क्या कुछ है इस घटनाक्रम को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उमेदपुर डिस्कॉम के अंतर्गत कवराड़ा जीएसएस जी पर कार्यरत निरंजन शटडाउन लेने के बाद में कवराड़ा फील्ड पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक करंट लगने के बाद में उसकी डेथ हो गई। जिस तरह से परिजनों का कहना है कि जब तक अभियंता को नहीं हटाया जाता है तब तक धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा, तो प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक आश्वासन दिया गया परिजनों को? प्रशासन के आला अधिकारी और निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों की जो 5 शर्तें थी, उस 5 शर्तों को माना है और उनकी बातों को कहा है कि हम आगे तक पहुंचाएंगे और जितना हमसे। बिल्कुल बिल्कुल संजीव, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि अब हमारे साथ आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। छगन सिंह जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। छगन सिंह जी, एक कर्मचारी की मौत हो जाती है और आरोप लगता है विभाग पर कि विभाग की लापरवाही के चलते यह मौत हुई है। परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। छगन सिंह। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिएगा। हाँ, तो ये एक तो कार्मिक की जो जी दुर्घटना में मौत हुई है, उसका वास्तव में कारण है ये नहीं है। हमेशा ये घटना 6 से 7 घटना हुई है जी 6-7 घटना हुई है जिसमें छगन सिंह जी लापरवाही से जब भी कोई भी काम करने जाते हैं उस समय लाइट जो होती है, उन्होंने सूचना देने के बाद भी जियो कटिंग नहीं करते और उस समय उनकी दुर्घटना में मौत हुई। उसमें छगन सिंह जी, विभाग की तरफ से उपकरण भी नहीं दिए गए थे, सुरक्षा उपकरणों का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। यानी कि उनको अगर किसी कार्य के लिए भेजा जाता है कर्मचारी को, तो ऐसे ही भेज दिया जाता है। ये इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? अभियंता जो जेईएन है, उनको बार बार उनकी कंप्लेन भी एक्शन। जी छगन सिंह जी। संजीव जी, संजीव कुत्तल विधायक साहब तो सवालों से बचते हुए नजर आए और फोन काटकर चले गए हैं, लेकिन पूरी जानकारी क्या कुछ अब आप बता दीजिए। बार बार सवालों के घेरे में आहोर उमेदपुर डिस्कॉम रहा है। हर कम से कम 5 से 6 ऐसी घटनाएं सामने आई है जी। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और विभाग की तरफ से कोई कदम तक नहीं उठाया जाता। प्रबंधक अभी तक क्या कुछ कह चुका है, क्या कुछ आश्वासन दे चुका है इन परिजनों को? संजीव, परिजनों को जो डेथ क्लेम के बारे में जो मुआवजा मिलता है, उस मुआवजा दिलवाने की बात कही गई है और आश्रितों को नौकरी सर्विस पर रखने की बात की गई। यह तो सिर्फ संजीव, अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक संवेदना कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी मुआवजे की राशि से या किसी भी तरह से
संजीव, आपसे सवाल बाद में लूंगा। हमारे साथ एक बार फिर से विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए छगन सिंह जी। छगन सिंह जी, पहले नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी इसलिए आपका फोन कट गया था, लेकिन सवाल मेरा यह है कि विभाग की ओर से इतनी लापरवाहियां आखिर क्यों की जाती हैं? कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं। विधायक सही साहब बात है जी, एक्शन और डीएन के खिलाफ में पहले भी कार्मिकों ने ज्ञापन दिया था, उसका तबादला भी हुआ था जी, लेकिन राजनीतिक संपर्क होने की वजह से वापिस उसको वहीं आप भी तो राजनीति में है सर। आपके होते हुए भी अगर राजनीतिक संपर्क के चलते ये सब कुछ हो जाता है तो ये तो गलत बात है। आपको पता ही है सरकार कांग्रेस की है, तो वो अब उनके ताल्लुकात कांग्रेसियों से है, तो वो उनके साथ में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई छगन सिंह जी? 3 बार एक्शन, आप आवाज तो उठा सकते थे, दिया था। जनता का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, आप आवाज उठा सकते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल जनता का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, इसलिए कलेक्टर को भी सूचना दी थी। तो क्या और, क्या सिर्फ ये 2 लाइनें बोल देने भी मात्र से, छगन सिंह जी, क्या सिर्फ 2 लाइनें बोल देने मात्र से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है कि उनका राजनीतिक में रसूख रखते हैं इसलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का? जनता ने आपको चुना है, आप पर भरोसा किया है, तो राजनीतिक रसूख तो आप छोड़ दीजिए। राजनीतिक रसूखदार आपको पता है आज भी राजनीतिक किस में हावी है सरकार। मुझे पता है इसीलिए तो सवाल किया है छगन सिंह जी, मुझे पता है इसीलिए सवाल किया है। जी जी, अगर वो मंसूबे गलत रखते हैं, अगर वो अपने मंसूबे गलत रखते हैं छगन सिंह जी, छगन सिंह जी, छगन सिंह जी, बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे पूरे DSS घबराड़ा वाले पूरा। छगन सिंह जी, और छगन सिंह जी, अब आप क्या कराएंगे? आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के विधायक हैं, अब आप क्या कुछ कार्रवाई कराएंगे? बिल्कुल, जो जो इनकी मांग है जी, करने का बोला है जिला अध्यक्ष जी ने, जी। जो इन कार्मिक है, और इनकी मांग थी कि DSS पर कार्यरत जो निरंजन वशिष्ठ है उसको पद स्थापन का आदेश की कॉपी चाहिए थी। तो वो सब मांगे अगर तो आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। निरंजन अभियंता को हटाने तक की मांग चल रही है। इसको कनिष्ठ अभियंता को हटाने के लिए और आश्वस्त भी किया है एक्शन, और इसी ने आश्वस्त भी किया है इसको आप हटवाने के लिए कार्रवाई करवाएंगे? इसको तत्काल हटा देंगे। आप हटवाने के लिए कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल 100%। इसके लिए कल परसों अगर ऑर्डर नहीं आते तो हम लोग वापिस के लिए जितना कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है छगन सिंह जी कि 4 दिन बाद आपसे फिर बात हो तो आप फिर यही कहें कि राजनीतिक रसूख रखते थे इसलिए कुछ आपको ये लगेगा कि जो लड़ाई लड़नी हम लड़के इसको हटवाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका छगन सिंह जी हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। संजीव, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। श्री माधेपुर के कंचनपुर कस्बे में सावित्रीबाई फूले की 190वीं जयंती पर सर्व समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सरपंच सुनील जांगिड़ ने बताया है कि रक्तदान में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं ने भाग लिया है। श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित रक्तदान शिविर में 81 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सर्व समाज कंचनपुर की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में 81 यूनिट आज रक्तदान इकट्ठा हुआ। श्री कृष्ण गौशाला में कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें गांव के सभी संगठन, आपनो ग्रुप कंचनपुर, अंबेडकर मंच, भगत सिंह मंच, सामुदायिक दल, रोटरी क्लब, इस प्रकार से आज 81 यूनिट रक्तदान का आयोजित हुआ। बहुत ही सफल आयोजन है। कोटा मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं लालसोट पुलिस प्रशासन ने दुर्घटना के बाद लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर लगे जाम को सुचारू करवा दिया है। कोटा मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत में चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है।
और वहीं लालसोट पुलिस प्रशासन ने दुर्घटना के बाद लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर लगे जाम को सुचारू करवा दिया है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, दो ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हो गई है, पूरी जानकारी क्या कुछ है इस घटना को लेकर? लगता है तकनीकी कारणों के चलते राकेश से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से कोशिश। अजमेर के ककलाना में राजस्थान चीता मेहरात काठात के कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपायों और प्रावधानों के प्रति आम व्यक्ति में जागरूकता उत्पन्न करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा मृत्यु भोज पर पाबंदी का सख्ती से पालन करने का समर्थन किया गया। का हर समाजवासियों से आग्रह किया गया। उसके अलावा मृत्यु भोज के ऊपर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की गई समाज की ओर से, और उसका सर्वसम्मति से सबने मतलब जो है उसके अंदर सहयोग करने के लिए का आह्वान किया गया। साथ ही समाज के अंदर और दूसरी बुराइयों की रोकथाम का पर भी विचार विमर्श हुआ, और समाज के प्रावधानों को, रीति रिवाजों को, फैसलों को समाज के आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में नियोग मंडल का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 5 आदमी का एक समिति बन जाए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हीरालाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, कोविड-19 की रोकथाम को लेकर आह्वान किया गया जनता से, क्या कुछ आह्वान किया है? सर, एक तो जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। जी। किस तरह से सख्ती से पालन कराया जाएगा और किस तरह से लोगों में जागरूकता लाई जाएगी कि कितना जरूरी है सोशल डिस्टेंस का पालन करना और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना? सर, ये जैसे समाज के अंदर कुरीतियों को दूर करने, ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ये नवयुवक मंडल को जागरूक करके और उसके अंदर ये भावना पैदा करनी है कि मृत्यु बोझ और ये जो कुरीतियां है इनको पाबंदी का सख्ती से पालन कराया जाएगा, इनके माध्यम से, नवयुवक मंडल के माध्यम से। शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए हीरालाल। रामगढ़ के पचवारा में आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मजदूर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हेल्पर के रूप में कार्य करता था। मजदूर के ऊपर अचानक से तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। नयाबास के पास में मौलाई NHAI के यहाँ पर मजदूर जो कार्य कर रहे थे, कुछ दिन पहले एक बिहार से तस्वीर सनोब मोहम्मद मुस्तफ़ा, जाति शेरशाह वादी मुसलमान, बिहार से यहाँ काम करने के लिए आए थे। LNT पर हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। आज शाम को करीब 3:30 बजे सोच के लिए जा रहा था, उसी टाइम में बरसात आई, तो वहाँ पर मौजूद ग्रामवासियों के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु होना अभी सामने आया। रामगढ़ के पचवारा में आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हेल्पर के रूप में कार्य करता था। मजदूर के ऊपर अचानक से तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, मजदूर की मौत हो गई। इस घटना की सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।